Hello everyone. Today we will solve exercise 21C क्लास 8 ICSE मैथ। हम ICSE मैथ की सेवना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके, जिसके राइटर R.K. बंसल है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक आपका है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी फॉर क्यू एंड सिलेंडर। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करा है, सभी क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व करे हैं। तो आपको चैप्टर 1 से लेकर अब तक जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स नीचे डिस्कशन बॉक्स में देख के वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कोई अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21C क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 1 है The edges of three solids cube are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter। तीन क्यूब है हमारे पास, सॉलिड्स क्यूब हैं, क्यूब सॉलिड ही होते हैं ना। पहले क्यूब की साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरे क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर, एज ये साइड एक ही चीज़ होती है, एंड थर्ड क्यूब की एज दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। दीज क्यूब आर मेल्ट, इन तीनों क्यूब को क्या करा, मेल्ट करा, और मेल्ट करके रिकास्ट कर मतलब दूसरी चीज़ बनाई इनटू ए सिंगल क्यूब, एक सिंगल क्यूब बना लिया। तो तीन छोटे क्यूब हैं, मेल्ट करके एक क्यूब बना रहे, तो जाहिर सी बात है इन तीनों से बड़ा होगा, यानी कि इसकी जो साइड्स होगी 10 सेंटीमीटर से ही बड़ी आनी चाहिए, है ना। देखते हैं क्या आती है। दीज क्यूब्स आर मेल्ट, हाँ ये तो हो गया था। फाइंड द एज ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, वही साइड्स पूछी है कि जो रिजल्टिंग क्यूब है उसकी एज क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगा इस साइड्स का, कैसे निकालेंगे बताते हैं। देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम क्या आती है, रिकास्ट की प्रॉब्लम, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं रिकास्ट वाले, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करिए। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पूरी बुक ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं मैथ में, है ना। समझ में आया तो बहुत ईजी होती है, और नहीं समझ में आया तो हम बैठें कमेंट बॉक्स आप कमेंट करिए, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आए। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब होता क्या इसमें, तीन क्यूब दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, वो आपको रटा हुआ है। क्या होता है, एज क्यूब, साइड क्यूब, साइड इंटू साइड से बोलते हैं। तीन क्यूब हैं छोटे छोटे, जिसकी साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को मेल्ट करा, तो होता क्या, मेल्ट करने पर मान लो आयरन का समझाने के लिए, तो मेल्ट हो गया तो आयरन तो वही रहेगा जो जितना क्यूब में है। अब उसका हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर तो क्यूब बनाया, हो सकता है सिलेंडर बना लेता या स्फीयर बना लेता या कोन। तो क्या होता है, शेप बदल जाती है, एरिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। बस नहीं बदलता तो क्या, वॉल्यूम जो मटेरियल है, लोहा जितना लग रहा उतना ही लगेगा, मेल्ट होकर तो वही हो गया, है ना। तो मटेरियल का वॉल्यूम सेम रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इक्वल क्या होगा, जो रिकास्ट के बाद एक सिंगल क्यूब बना रहे हैं। ये तो कह रहा था रिकास्ट करा और एक सिंगल क्यूब बनाया, हम इसको नाम दे देते हैं लार्जेस्ट क्यूब, है ना। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट क्यूब जो बनाया है ना, लार्जर क्यूब या क्यूब आफ्टर रिकास्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब या वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 क्यूब्स, यानी कि तीनों का ऐड। अभी मैं लिख दूंगा, अरे ट्री लिख दिया, एच लगे ना, 3 की स्पेलिंग तो जानते हो, तब जानता हूँ मैं, THREE है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 क्यूब्स, मतलब इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड्स क्यूब, ये हमें फाइंड करनी है, एज लिख लो, ए साइड्स को करो, जो बनना है रिकास्ट का उसकी साइड निकालनी है। और वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 क्यूब्स, पहले क्यूब्स की साइड्स हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब हो गया, वॉल्यूम ये तो होता है साइड्स क्यूब, प्लस दूसरे क्यूब की साइड्स दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब, प्लस तीसरे साइड्स की क्यूब की साइड 10, तो 10 का क्यूब। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। जब कहीं भी क्यूब आ जाते हैं तो मेरा एक ही बात निकलती है, आपने वीडियो देखी होगी, क्यूब हो या स्क्वायर हो, मैं कहता हूँ आप लोगों को क्यूब कम से कम 30 तक के याद होने चाहिए, और ज़्यादा जितनी अच्छी बात है, और स्क्वायर 50 तक के तो याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, वरना आप 6 इंटू 6 करोगे, 8 इंटू करोगे, 10 इंटू 10 करोगे। 6 का क्यूब अगर आपको याद है तो आप जानते हैं अच्छे से 216 होता है। 8 का क्यूब अगर याद है अच्छी बात, नहीं तो आप 8 इंटू 8 करो, याद होनी चाहिए ना। तो 8 का क्यूब वैसे 512 होता है, और 10 का तो नहीं है तब भी कर लोगे, 10,000 मतलब सॉरी 1000, 10 इंटू 10। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब तीनों को हमें ऐड करना है, चलिए करते हैं ऐड। तो कितना हो गया, 6 + 2 8 + 0 8, 0 + 1 + 1 2, 0 + 5 + 2 7, और ये हो गया 1728। ओके, अब साइड्स क्यूब है, तो साइड्स क्यूब की बात चल रही थी, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, देखिए किसका सी होता है, साइड्स ऑफ
सिंगल क्यूब जो या न्यू क्यूब, न्यू लिख दो, सिंगल क्या, साइड्स ऑफ न्यू क्यूब क्या होगी, इसका क्यूब रूट यानी कि 1728 का क्यूब रूट ऐसे लिख लो या 1/3। अगर आपको क्यूब है तो मालूम होना चाहिए 12 का क्यूब होता है, वरना दूसरा तरीका क्या, आप इसके फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर और 3 का ग्रुप बनाओगे तो 12 है तो 2 के 2 ग्रुप्स आ जाएंगे और 3 के 2। पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये होता है 12 का क्यूब, क्योंकि मुझे याद है। डायरेक्ट लिख सकते हो, ये जरूरत नहीं, तो समझाने की जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो 12। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है, या मैं सब बता देता हूँ जब बात चलिए, या ऐसे लिखेंगे ना, क्यूब रूट 1728, और इसको अगर आपको याद है डायरेक्ट लिख दो। अगर याद नहीं है, बात आती है यहाँ, तो क्या करोगे 1728, क्योंकि हो सकता है उसको नहीं मालूम हो, तो मालूम तो होना चाहिए। सवाल कैसे होगा, 2 8 जा 16, कैरी 1 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 से, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 27 का क्यू तो सबको रटा होता है, 3 होता है ना, 9 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, तो क्या हुआ 3 का ग्रुप बनाओगे। देखो 3 का एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 3 का सेम होना चाहिए ना, बन गया। तो इस 3 का ग्रुप का एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 ये बाहर आएगा, 2 2 जा 4, एक 3, तो 12 हो गया। क्लियर, लेकिन मुझे याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट भी हो गया। इतना ही था, पूछा था जो सिंगल क्यूब बनाया तीनों को मेल्ट करने के बाद, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर रिकास्ट, जो हमें परफॉर्म आफ्टर रिकास्ट, रिकास्ट का जो हमें ऑप्टेन हुआ उसका। तो साइड्स आ गई 12, कंप्लीट हुआ ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 3 सॉलिड्स क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। वहाँ क्या थी 6 8 10 या 8 के मतलब एक की x दे रखी है। ओके, आर मेल्ड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब्स ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो गया, उसमें 12 आई थी, तो ओरली बता सकते हो क्या होगा। ऊपर से अगर चीटिंग करें 6 10 तो 8 आएगी। देखो 6 दे रखा है, 6 है, एक 10 है, 10 इसका हमारा 12 निकल गया, यहाँ 12 दे रखी है ओरिजिनल की, वो रिकास्ट के बाद, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 ही आएगी। होगा कैसे समझाते हैं, तो चलो बातें हम भटक गए, दोबारा से पढ़ लेते हैं। 3 सॉलिड्स क्यूब्स ऑफ एजेस 6 10 एंड x सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब्स ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ x। ओके, करते हैं कैसे वो बताते हैं। तो क्या लिखूँ मैं, लैंग्वेज ये सोच रहा हूँ, तो फॉर्म ऑफ सिंगल, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब या लार्जर क्यूब, लार्जर लिखते हैं सिंगल से, जो बड़ा सबसे बड़ा है रिकास्ट के बाद जुड़ा है, लार्जर क्यूब इक्वल क्या होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, छोटे छोटे स्मॉल 3 क्यूब ऐसे लिख सकते हो। अब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट क्यूब क्या होगा, साइड्स क्यूब होता है एज क्यूब, और लार्जर की साइड्स दे रखी है 12, तो 12 का क्यूब। अब 2 क्यूब की साइड्स दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो एक का तो 6 क्यूब हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना सम ऑफ 3 क्यूब्स। दूसरा क्यूब दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर का 10 क्यूब, और तीसरा दे रखा है x, तो x का क्यूब। 12 का क्यूब अभी ऊपर ही करा था, देखो ये रहा 12 का क्यूब था 12, इसका रिवर्स 1728, यहाँ से लिख सकते हो सब। तो ये है 1728, 6 का क्यूब भी ऊपर लिखा था हमने 216 होता है, और 10 का होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 थाउजेंड्स, और x का क्यूब x क्यूब। x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1728 इज इक्वल 1216 प्लस x क्यूब। तो वैल्यू ऑफ x क्यूब क्या हो गई 1728 माइनस 1216, कितना हुआ ये, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 2 गया 512। ये किसका क्यूब होता है, 8 का। देखो ऊपर ही सवाल आया तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये था ना 8 का क्यूब करा था हमने 512, तो इसका रिवर्स 512 किसका होता है 8 का क्यूब। तो x क्यूब इक्वल टू इसे ले सकते हो 8 का क्यूब। अगर याद नहीं तो आपको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे आएगा, है ना, 9 बार आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट लोगे तो क्यूब से क्यूब कट जाते कहते हैं, लेकिन होता है क्यूब रूट लेते हैं, तो x इक्वल टू आ गया 8। ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x इज 8, और ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज 8√3, फाइंड द एज। तो और एज हो गई 8 हो गई। कैसे फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स ऑफ क्यूब होता है एज, यानी कि जो साइड है एज इंटू √3, तो एज इंटू √3 बराबर 8√3, √3 से √3 तो एज आ गई है, ये तो ऑलरेडी हो गया, एज निकला 8।
फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², ए निकला ही 8, तो 6 इंटू 8² कर देंगे। और वॉल्यूम ए क्यू 8 इंटू 8 अभी निकलता 512, तो 512 आएगा। नीचे दे भी रखा है डायगोनल्स ऑफ ए क्यू, अगर याद नहीं आपको एज एक्स मतलब ना एक्स इंटू 3, ठीक है। कैसे होगा करते हैं चलिए। तो क्वेश्चन 3 में हमें दे रखा है डायगोनल्स ऑफ क्यूब, तो लिखो डायगोनल्स ऑफ क्यूब 8√3। डायगोनल्स ऑफ क्यूब होता है एज या साइड, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप लिख लीजिए, साइड √3 ये होता है फॉर्मूला, है ना, इक्वल टू 8√3। तो क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एज ऑफ क्यूब, जो फर्स्ट पार्ट ये था, एज ऑफ क्यूब आ गई 8। ये डायगोनल्स किस में दे रखा है हमें, सेंटीमीटर में, तो साइड्स भी सेंटीमीटर में निकलाएगी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इसमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², ए साइड्स जो इसे बोलते हैं हम एज। तो कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 6 लिखना भूल गया, क्या करता हूँ, चलिए काटना पड़ेगा। 6a, ए है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो रटा होना चाहिए 64, ठीक है ना। 6 का मल्टीपल कर दो इसमें, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, तो 384 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। थर्ड पार्ट में पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड्स का क्यूब, साइड 8 है, 8 का क्यूब तो आपको अभी करा था हमने, 512 आता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये हो गया 512 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले दिखाता हूँ क्वेश्चन 4 क्या, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 आपका दे रखा है अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर एंड अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन 4y(x)(y15। ये पहली लेंथ होती है, दूसरी ये x है, ये इंटू का साइन है, ये इंटू एक्स, एक्स में समझ लेना 4 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का, तो ये है ना, ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट आर इक्वल इन वॉल्यूम। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू रख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहला जो पार्ट पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकलाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो वैसे ही निकलाएगा LBH, जब x निकला तो विथ मालूम पड़ गई, तो TSA भी निकलाएगा। फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस इन ब्रैकेट LB प्लस VS प्लस HL, ऐसे निकाल सकते हैं। और पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ओके, तो क्यूब का तो 6a² हो गया, 6 इंटू 30 से 216 रहेगा। और एक और है, फोर्थ पार्ट और दिखा देते हैं अभी, वो है विच ऑफ दिस टू हैज़ ग्रेटर सरफेस एंड वाई हाउ मच। इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया है ना, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ये बताना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर हमें साइड्स ऑफ क्यूब दे रखी है, या एज ऑफ क्यूब, कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। एज ऑफ क्यूब इज गिवन 6 सेंटीमीटर और L इंटू VH वो दे रखा था इंटू में ना, L इंटू एक्स इंटू वी, हमने बताया था LBH की फॉर्म होती है, सॉरी। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें x सेंटीमीटर दे रखी है, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड ऐसे रिप्रेजेंट कर दी, और ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको शॉर्ट में बोलते हैं A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू, Q फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है, वॉल्यूम दोनों के सेम दे रखे हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू V इंटू H, L कितना है 4 इंटू V कितनी है x इंटू हाइट कितना है 15, और वॉल्यूम ऑफ क्यू होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड्स कितनी है क्यू की 6, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, इससे क्या हुआ x निकला यार, कैसे निकला, x इक्वल टू
6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 15 कैंसिल हो रहा है 3 से 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 तो ये डिवाइड करा तो 3.6 आ जाएगा 18 टू 36 10 अपॉन आ जाएगा ठीक है तो x की वैल्यू आ गई 3.6 बस वैसे अगर देखा जाए विथ देखा है तो लिखोगे सेंटीमीटर बनना x को तो नहीं छोड़ दोगे तो इससे तो खाली ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो x हो गया 3.6 और x थी क्या विथ थी क्यूबाइट की रही विथ ऑफ क्यूबाइट तो विथ ऑफ क्यूबाइट निकला हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर सेकंड पार्ट में TSA ऑफ क्यूबाइट पूछा है चलिए निकालते हैं तो TSA टोटल सरफेस सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका TSA बोल देते शॉर्ट में TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL या तो ये यूज कर लो या आप एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस H ब्रैकेट में L प्लस V इंटू L वो आपकी मर्जी है मैं ये यूज करता हूँ ये करते हैं सी सबको रटा होता है ट्वाइस लेंथ हमें दे रखी थी 4 सेंटीमीटर विथ हमने अभी निकाली 3.6 प्लस विथ 3.6 है और हाइट थी हमें 15 सेंटीमीटर ओके प्लस 15 और लेंथ है 4 देखते हैं क्या है कैलकुलेट करके 4 की टेबल तो याद होगी ओके 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 और एक प्लेस का डेसिमल 15 की भी याद होती है ना 15 6 जा 90 कैरी 9 15 3 जा 45 45 और 9 हुए 54 प्लस 15 4 जा 60 तो ट्वाइस इनटू ऐड करें 60 और 54 अब 60 और 54 114 कितना होता है 114 और 14 128 और 0.4 है 128.4 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 4 जा 8 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 तो TSA ऑफ क्यूबाइट निकला है आपका 256.8 और ये सब क्या सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर ओरली कैलकुलेशन करी है ना तो जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं 21C नहीं D है C है हम तो ये भूल गए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अरे यार 21C है क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया x 3.6 आया ओके 256 बिल्कुल ठीक है सही है एकदम ठीक है अब थर्ड पार्ट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये तो इजी है थर्ड पार्ट TSA ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड्स क्यूब की साइड्स देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब रटा हुआ है मेरे को 216 होता है तो 216 क्यूबिक सेंटीमीटर ओके अब एक पार्ट और है फोर्थ पार्ट जिसने पूछा है विच ऑफ दिस टू हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एंड हाउ मच इन दोनों में से दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं TSC तो था ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितनी सरफेस है यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो टोटल सरफेस एरिया खाली सरफेस एरिया लिखा तो उसका टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाला 256.8 और क्यूब का निकाला 216 किसका दिखे है क्यूबॉइड का है कितना दिखे कैसे निकालोगे 256.8 में से 216 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 40.8 हो गया तो सीधे दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्ट करोगे है ना तो लिख दोगे पहले सब्ट्रैक्ट कर लो 256.8 माइनस 216 का मतलब समझाने के लिए लिख दिया है सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 0 गया 8 6 में से 6 गया 0 5 में से बन गया 4 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर इनका डिफरेंस है ना और किसका दिखा है क्यूबॉइड का तो बस लिख दोगे क्यूबॉइड हैज ये फोर्थ पार्ट की बात चल रही है क्यूबॉइड हैज 40.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर सरफेस एरिया ओके तो आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं मुझे उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन खरीदना निकल के सब्जी बेचा तो खरीदने की निकल के ओके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें
और सब्जी वब्जी खरीदना आप खरीद सकते हैं, बाहर भी खरीदिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।